वो कुछ भी करते रहे, बॉयकॉट मूवमेंट करे, एक्सेप्टेंस वाला मूवमेंट करे, उसके कोई मायने नहीं है। योर गुड वर्क इज गोइंग टू सस्टेन एंड दैट गुड वर्क ओनली विद सिंसियरिटी, ट्रुथ के साथ में बनाएंगे, दैट इज ओनली गोइंग टू टेक यू हेड। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं इस पर बहुत विश्वास करता हूँ। ट्रेंड वगैरह को मैं मानता नहीं हूँ। अगर ट्रेंड सच्चा होता तो आज जो ओपनिंग की जिससे बात की पठान की, ओपनिंग कैसे लगती? वही लोग हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूँ। पठान मूवी आज ऑफिशियल तौर के ऊपर रिलीज हो चुकी है और हंगामा खड़ा हो गया है। जैसे ही रिलीज हुई है उससे पहले से ही हंगामा खड़ा था, लेकिन जिस तरह से समर्थन मिलता जा रहा है अनभक्तों को और बाइकॉट गैंग को खासी तकलीफ हो रही है। और नया नाम उस पूरे समर्थन में जुड़ा है राजकुमार संतोषी जी का। वो राजकुमार संतोषी जी जिनको हर जगह अनभक्त मंडली जो है वो बचाने, उनके बचाव के अंदर उतरी हुई है गांधी गोडसे मूवी को लेकर। और अब उन्होंने सीधे तौर के ऊपर पठान मूवी के बारे में ही कह दिया है कि ये बाइकॉट गैंग, बाइकॉट ट्रेंड कुछ नहीं होता है, मूवी को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। पठान की जिस तरह की ओपनिंग हुई है वो आप सबने देख ही ली है। राजकुमार संतोषी जी का ये बयान अनभक्तों के गले उतर नहीं रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो प्रोपेगेंडा मूवी उन्होंने बनाई है बीजेपी के अनभक्तों को, जिसके अंदर बड़ा मजा आ रहा था, अब उनका समर्थन करें या विरोध करें। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। साथ में पठान मूवी ने एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और जो कोमल नाहटा जी ने लिखा है और जो बॉलीवुड के ट्विटर हैंडल्स ने लिखा है, जो पठान मूवी के एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड नए बने हैं वो केजीएफ को ये पीछे छोड़ गए हैं। मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, लेकिन पहले आप मशहूर फिल्मकार राजकुमार संतोषी जी का करारा जवाब सुनिए जो उन्होंने बाइकॉट गैंग को लेके दिया है। और ये सीधे तौर के ऊपर थप्पड़ मारा है, राजकुमार संतोषी जी ने थप्पड़ मारा है बाइकॉट गैंग को कि बाइकॉट गैंग कुछ नहीं है, फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी। पठान के पीछे इतने लोग पड़े मगर उसकी शानदार ओपनिंग को नहीं रोक पाए। क्या कहा उन्होंने, खुद देख लीजिए आप। Happening and how disturbing is it and how can we stop as artists? What do you feel? मैं ये कहता हूं कि उसकी तरफ ध्यान न देते हुए हम एकाग्र के साथ में अच्छी फिल्म बनाने के प्रयास में लगना चाहिए। वही इसका जवाब है और कुछ नहीं। वो कुछ भी करते रहे, बॉयकॉट मूवमेंट करे, एक्सेप्टेंस वाला मूवमेंट करे, उसके कोई मायने नहीं है। योर गुड वर्क इज गोइंग टू सस्टेन एंड दैट गुड वर्क ओनली विद सिंसियरिटी, ट्रुथ के साथ में बनाएंगे, दैट इज ओनली गोइंग टू टेक यू हेड। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं इस पर बहुत विश्वास करता हूँ। कर्म हमारे हाथ में है और कर्म को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करना चाहिए हमें, और फल की चिंता न करें। मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, जीसस कहो, वो आपको आपके मेहनत ईमानदारी के हिसाब से फल देगा। बाकी इस ट्रेंड वगैरह को मैं मानता नहीं हूँ। अगर ट्रेंड सच्चा होता तो आज जो ओपनिंग की जिससे बात की पठान की, ओपनिंग कैसे लगती? वही लोग हैं। तो आई डोंट थिंक इस पे हमको जरा भी तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस तरफ। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह करारा तमाचा, करारा थप्पड़ जो मारा है राजकुमार संतोषी जी ने अनभक्तों को और बाइकॉट मंडली को, वो देखने लायक था। और इस वक्त काटो तो खून नहीं वाली स्थिति होगी, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया बाइकॉट ट्रेंड कुछ होता ही नहीं है। पठान की ओपनिंग आप देख लीजिए कितनी अच्छी हुई है और इसकी शानदार ओपनिंग को कोई नहीं रोक पाया। और इसके बाद साथ के साथ ये बयान तो था ही, पठान मूवी ने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं उससे बाइकॉट गैंग शायद आगे किसी मूवी का बहिष्कार करने के बारे में 25 बार सोचेगा। और जो थोड़ा बहुत डर बाइकॉट गैंग का बना होगा वो भी पूरे बॉलीवुड के लोगों में से इस बार निकल जाएगा या निकल गया होगा। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने जो उनका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा है पठान क्रूजिंग टू हिस्ट्री एंड 50 करोड़ एडवांस। पठान जो है इतिहास बनाने जा रही है, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने जा रही है और 50 करोड़ की एडवांस बुकिंग की तरफ वो बढ़ चुकी है। 50 करोड़ की एडवांस बुकिंग, एडवांस टिकट 50 करोड़ रुपए के बिकना, ये किसी भी मूवी की आगे आने वाली सफलता के बारे में अच्छे खासे संकेत दे देता है। कोमल नाहटा जी ने भी लिखा है, कोमल नाहटा जी ने जिनका बड़ा नाम है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने लिखा है टॉप एडवांस इन नेशनल चेन्स हिंदी एंड हिंदी डब्ड। बाहुबली 6.5 लाख जो उसके टिकट्स थे वो गए थे, बुक हुए थे। और पठान दूसरे नंबर पे है, जबकि बाहुबली 2 को समय हो गया। पठान जो है उसके 5,21,000 ऑन गोइंग चल रहे हैं। ये बहुत आगे आंकड़ा अब तक पहुंच चुका होगा। ये ट्वीट थोड़ा पुराना है, अब तक इस आंकड़े को कितने आगे लोगों ने पहुंचा दिया होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाकी सारी जो मूवीज हैं, KGF 2 पीछे है 5.25 लाख है, वॉर है 4,10,000 है,
तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बहुत पीछे छूट गई हैं। उसके साथ कोमल नाटा जी ने लिखा है कि पठान, सम हार्ड हिटिंग फैक्ट्स, अभी तक का बिगेस्ट एवर एडवांस फॉर अ हिंदी फिल्म, अभी तक का आज तक के इतिहास के अंदर सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग किसी हिंदी फिल्म को हुई है। 2 ही मूवीज इस एडवांस बुकिंग के पास पहुंच पाई हैं, एक बाहुबली का हिंदी वर्जन और दूसरा KGF चैप्टर 2 का हिंदी डब्ड वर्जन। पठान एक ना ही तो कोई रीमेक है, ना ही कोई सीक्वल है, और ये पूरी तरह से हिंदी भाषी मूवी है और इसका जो रिलीज डेट है वो नॉन हॉलीडे है, मतलब इस दिन कोई छुट्टी नहीं है। ये छुट्टी के दिन के बिना वर्किंग डे के दिन इस तरह का एडवांस लेकर आई है, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ा अजूबा है। उन्होंने लिखा हार्ड हिटिंग, बिकॉज हार्ड हिटिंग इसलिए है क्योंकि पठान मूवी जो है will hit the boycott, these facts will hit the boycott Pathan gang where it hurts the most। बाइकॉट पठान गैंग जो है, बहिष्कार गैंग जो है, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगी पठान मूवी उस जगह पे जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। जस्ट इमेजिन, आप सिर्फ कल्पना कीजिए, ये कोमल नाटा जी ने लिखा है, वो चाहते थे लोगों को भ्रमित करना कि ये बेशरम सॉन्ग जो है उसने हिंदू सेंटिमेंट्स को, भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। देन व्हाट एक्सप्लेन्स दिस काइंड ऑफ एडवांस, तो फिर क्या बताता है इस तरह का एडवांस, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्वाधिक हिंदू समाज के लोग हैं और हिंदू और मुस्लिम सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रह के बॉलीवुड की मूवीज को मूवीज की तरह देखते हैं और वो जानते हैं कि ये बहिष्कार गैंग किसको फायदा पहुंचाने के लिए दुष्प्रचार कर रहा है, झूठे प्रोपेगेंडा चला रहा है और भ्रमित करके लोगों को बहिष्कार करने के पीछे उतारू है। यहां तक कि अजय देवगन जी, जिनका बड़ा समर्थन अभी अनबक मंडली कुछ वक्त पहले कर रही थी, उन्होंने भी पठान के और शाहरुख खान के समर्थन में उतर के मोर्चा खोल दिया। भारत टाइम्स नाउ ने लिखा, अजय देवगन को है पठान के सुपर हिट होने की उम्मीद, शाहरुख खान का ऐसे बढ़ाया हौसला। उसके ऊपर शाहरुख खान जी ने भी लिखा है कि अजय कई वर्षों से मेरे और मेरे परिवार के समर्थन और प्यार के पिलर रहे हैं। आप सोचिए कि सीधे तौर के ऊपर अजय देवगन जी ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है पठान की जिस तरह की एडवांस बुकिंग देख रहे हैं, हम सब एक परिवार की तरह हैं और परिवार में अगर कहीं कोई कामयाब होता है तो उससे बहुत खुशी होती है। इस सब के बाद अनभक्तों का बुरा हाल है कि समर्थन किसका करें। मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि क्या जरूरत है हर बात के ऊपर, हर मूवी के ऊपर बयान देने की। एक नेता है बीजेपी के, वो हर मूवी के ऊपर बयान देते हैं, उनके बयान खूब टीवी के ऊपर चलते हैं। उसके बाद से वो नेताजी ऐसे गायब हुए हैं मूवीज के खिलाफ मोर्चा खोलने से कि उनको समझ लीजिए जैसे कभी कोई विरोध था ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो है अन भक्तों के लिए बड़ी तकलीफदेह हो गई हैं। एक तो राजकुमार संतोषी जी का बयान जो मैंने आपको सुनाया, उन्होंने किस तरह से सीधे तौर पे कहा कि कितनी जबरदस्त ओपनिंग हुई पठान मूवी को, क्या कोई उसको रोक पाया, और बहिष्कार गैंग, बहिष्कार ट्रेंड कुछ नहीं होता है। अब क्या करें अनभक्त, क्या करेगा बहिष्कार गैंग, उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। और फिर 50 करोड़ क्रॉस करते हुए पठान मूवी की एडवांस ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। और प्लीज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लिंक को इसके अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सब में डालिएगा, क्योंकि रीच इतनी घटा दी गई है कि आप तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग समझते हैं कि हमने वीडियो को अपलोड ही नहीं किया है। तो लाइव टीवी को चेक भी करते रहा कीजिए 1-2 घंटे के साथ साथ, जिसके अंदर आपको कम से कम दिख जाया करे कि हम क्या अपलोड कर रहे हैं। अगर आप तक नहीं पहुंच रहा है तब भी आप देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।